Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn chapter number 26 is Defense Officer Wahida. So Wahida is a name of a lady officer and now understand what is in this chapter. If you are enjoying my videos then do like, share and subscribe to my channel. Let's begin through our chapter. Have you ever seen her photograph anywhere? She is Lieutenant Commander Wahida Prism, doctor in the Indian Navy. She is one of the few women who has worked on a naval ship. She is the first woman to lead a parade. This is considered to be a very big honor in the armed force. अब क्या है कि जो आप फोटोग्राफ देख सकते हो ये किनका फोटोग्राफ है? वाहिदा प्रिज्म का फोटोग्राफ है और ये एक डॉक्टर है, इंडियन नेवी की एक डॉक्टर है। और ये कौन है? कुछ ऐसी वुमेन है जिसने कहाँ पर वर्क किया है? नवल शिप में। और वाहिदा भी एक ऐसी ही वुमेन है जिसने नवल शिप में वर्क किया है। और ये एक ऐसी फर्स्ट वुमेन है जिसने परेड को लीड किया है, फर्स्ट वुमेन है ऐसी। और इसको क्या माना जाता है कि ये बहुत लॉयल है, उसको क्या दिया जाता है? क्रेडिट दिया जाता है। We specially spoke to Wahida for this book. Let us read what we spoke. अब हम क्या करने वाले हैं? इधर क्वेश्चंस और वाहिदा के जो आंसर्स होंगे वो हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। मीन्स यहाँ पर वाहिदा का क्या लिया गया है? इंटरव्यू लिया गया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाहिदा टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। अब वाहिदा से कौन सा क्वेश्चन किया गया है कि तुम्हें अपने चाइल्डहुड और अपने स्कूल्स के बारे में कुछ बताना है जब तुम यंगस्टर थी, मीन्स जब तुम छोटी थी। वाहिदा आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थन्नामदी. This is in Rajouri district of Jammu and Kashmir. I did my schooling from a government school. Most of the girls from the village studied in my school. However, few of them ever thought of what they would do. अब क्या हुआ? वाहिदा ने क्या आंसर किया कि वो कहाँ से आई है? एक बहुत ही स्मॉल विलेज है। विलेज का नाम क्या है? थन्नामाड़ी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो? राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। और कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया के अंदर है। और उसने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? गवर्नमेंट स्कूल से उसने अपनी स्कूलिंग की है। और उसकी स्कूल में उनकी जो विलेज की गर्ल्स थी वो भी पढ़ती थी। और सब लोग क्या बातें करते थे वहाँ पर कि उनको आगे जाकर अब क्या बनना है। After finishing school, I always wanted to become someone special and move forward in life. I was very interested in higher studies and wanted to complete the 10th class. In my area, it was a new thing at that time. My mother and father had to face many problems because of this. We even had to move out of our village. We then went to live with my grandmother in Rajouri. I did my 12th class from there. अब क्या होता है कि वहाँ की जो गर्ल्स होती हैं जो वाहिदा के साथ में स्टडी कर रही होती है वो क्या बोलती हैं कि उनको आगे जाकर कौन सी पोस्ट पर जाना है। और उसको क्या इंटरेस्ट होता है वाहिदा को कि उसको अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल करना है और हमेशा आगे बढ़ना है। वाहिदा को हमेशा इंटरेस्ट होता था कि वो अपनी हायर स्टडीज़ करे। और उसने क्या किया था? अपना 10th क्लास भी पास किया था। लेकिन उनके विलेज में, उनके एरिया में ये बहुत ज़्यादा न्यू थिंग थी कि कोई गर्ल्स 10th क्लास पास आउट करती है। तो उनकी जो मदर थी, उनकी जो फादर थी, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी क्योंकि उनको भी स्टडी करवानी थी वाहिदा को। और बाद में उनको अपना विलेज छोड़कर जाना पड़ा। और वो वाहिदा और उनकी फैमिली कहाँ पर गई? उनके ग्रैंड मदर के घर पर गई। और वो कहाँ पर था? राजौरी में ही, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर में ही वो रहते थे। और उन्होंने फाइनली वहाँ से अपनी 12th क्लास कंप्लीट की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं वाहिदा से? सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगनिंग.
इसीलिए तुम पहले से क्या सोचते हो, हमेशा पहले से ही अलग सोचते हो, ऐसा क्वेश्चन करता है वो इंटरव्यूअर। तो वाहिदा क्या कहती है, इवन व्हेन आई वॉज वेरी यंग आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ मोटरसाइकिल। वी आर थ्री सिस्टर्स, माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम अ डॉक्टर एंड वन अ टीचर. He wanted the third daughter to become a lawyer or join the police force. I have become a doctor in the Indian Navy and my sister is in the Jammu Police Force. अब वाहिदा क्या आंसर देती है कि जब वो छोटी सी थी तब से वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उसको क्या चलाना पसंद है, उसको मोटरसाइकिल की राइडिंग करना पसंद है। और उसकी कितनी सिस्टर्स हैं, उनकी 3 सिस्टर्स हैं। और उनके फादर उनको क्या बनाना चाहते हैं, वन को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, एक को टीचर बनाना चाहते हैं, और जो उनकी थर्ड डॉटर है उनको क्या बनाना चाहते हैं, एक लॉयर बनाना चाहते हैं, या फिर वो क्या ज्वाइन कर ले, एक पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले। और वो वाहिदा आज क्या बन गई है, एक डॉक्टर बन गई है इंडियन नेवी में। और उनकी जो सिस्टर्स है वो कहाँ पर, कौन से फोर्स में है, सो दे आर जम्मू पुलिस फोर्स में वो है अभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं वाहिदा से, हाउ डिड यू बिकम अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर कैसे बन गई वाहिदा, एंड व्हाट इज वाहिदा's एक्सपीरियंस। वाहिदा, I worked very hard. My friends and family members helped me a lot. I got admission in Jammu Medical College. I studied for 5 years and did my MBBS. ओके, तो अब क्या होता है, उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता है ताकि वो इस सक्सेस को अचीव कर ले। और उसकी जो फैमिली है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उसने भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प की होती है, उनको सपोर्ट किया होता है वाहिदा को। और उसने फिर बाद में कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया था, जम्मू मेडिकल कॉलेज में उसने एडमिशन लिया था। और कितने ईयर्स की स्टडी की थी, शी स्टडीड फॉर 5 ईयर्स। और उन्होंने कौन सी डिग्री ली थी, MBBS की डिग्री ले ली थी। Interviewer questioned to Wahida is, how did you get into the defense force? Didn't your family stop you? तुम डिफेंस फोर्स में कैसे आ गई और तुम्हारी फैमिली ने तुमको रोका नहीं? तो वाहिदा क्या आंसर करती है, ओह नो, दे फेल्ट दैट अ जॉब इन द फोर्स वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी. When I was very small, I would see army officer in our village. I wanted to be like them. This was really a very big dream for me. While in school, I attended camps. अब क्या कहती है वो कि नहीं, उनकी फैमिली ने उनको कभी भी नहीं रोका कि वो डिफेंस फोर्स में जाए, लेकिन उसकी फैमिली के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि उनको वहाँ पर डिफेंस फोर्स में जॉब मिल गई। जब वाहिदा बहुत छोटी थी वो क्या देखती थी कि उनके जो विलेज में है वो बहुत सारी वहाँ पर क्या आती है, आर्मी ऑफिसर्स आते हैं। और वाहिदा को भी एक दिन कैसा बनना था, उन ऑफिसर्स के जैसा ही बनना था। और ये वाहिदा का क्या था, एक बड़ा सा ड्रीम था। और उनके जो स्कूल्स होते थे वहाँ पर भी वो कैंप्स को अटेम्प्ट करती थी। Climbed mountains and was a girl guide. After I became a doctor, I appeared for an interview to join the armed force. I got selected there and received a training for 6 months. अब क्या होता था वहाँ पर कि जब वो स्कूल्स में भी कैंप्स को अटैम्प्ट करती थी और कहाँ पर जाती थी, माउंटेन्स पर जाती थी, माउंटेन की क्लाइंबिंग करती थी और क्या बन जाती थी वहाँ पर, गर्ल गाइड बनती थी। और बाद में वो क्या बनी अपनी लाइफ में, एक डॉक्टर बनी। और उसने बाद में एक इंटरव्यू दिया ताकि वो क्या ज्वाइन कर सके, आर्म फोर्स को ज्वाइन कर सके, मीन्स मिलिट्री फोर्स को ज्वाइन कर सके। और बाद में उस इंटरव्यू में वो सिलेक्ट हो गई। और उसने बाद में कितने मंथ्स की ट्रेनिंग ली, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग ली। और बाद में वो क्या बन गई, आर्म फोर्स की एक मेंबर बन गई। द क्वेश्चन टू वाहिदा इज, व्हाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी? डू यू नॉट हैव टू लीव ऑन द नवल शिप? अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि तुमने इंडियन नेवी को क्यों ज्वाइन किया, क्या तुमको नवल शिप में वर्क करना अच्छा नहीं लगता था? वाहिदा क्या रिस्पॉन्स करती है, वेल, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग. आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेस. I wanted to go to far off places. I was born in the hills and now I am working in sea. I really enjoy it.
उसको सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, जब वो ट्रैवलिंग करती है और वो उनको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को देखना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसको दूर प्लेसेस पर जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसका बॉर्न कहाँ पर हुआ है, एकदम हिली रीजन में हुआ है, इसीलिए उसको सी के अंदर वर्क करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। शी रियली इंजॉय इट। Very few lady officers have worked on a ship. I am one of them. Earlier, women were not allowed to go on naval ships. When an opportunity was given, I myself went forward and gave my name. I even want to go in a submarine. I want to do everything which people think women cannot do. At present, women are not allowed to go in submarines, but whenever it is allowed, I will certainly go. अब क्या कहती है कि कुछ ऐसी लेडी ऑफिसर्स होती है, वो शिप के अंदर वर्क करती है, और वाहिदा भी उसमें से एक है, और उसने भी शिप में वर्क तो किया है, लेकिन पहले क्या होता था, जो वुमेन्स होती थी उनको नवल शिप में वर्क करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। जब वाहिदा को अपॉर्चुनिटी मिली नवल शिप में वर्क करने की, तो वो आगे गई और उसने अपना नाम बताया, और उसने फिर कहाँ पर वर्क किया, सबमराइन में भी वर्क किया। और जो पीपल ऐसा सोचते हैं कि वुमेन कुछ भी नहीं कर सकती या फिर वुमेन ये चीज़ नहीं कर सकती, वो वाहिदा ने कर कर बताया कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वुमेन नहीं कर सकती। कभी कभी तो क्या होता है, वहाँ पर वुमेन्स जो होती है वो सबमराइन में अलाउड नहीं होती है, और जब वुमेन सबमराइन में अलाउड होती है तो वाहिदा डेफिनेटली वहाँ पर जाती है। क्वेश्चन इज, सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS? तो आपकी डिग्री का क्या हुआ, MBBS मीन्स डॉक्टर डिग्री का क्या हुआ? वाहिदा क्या रिप्लाई करती है, I am a doctor. But in Indian Navy, a naval doctor does not just give medicine to patients. She is in fact a medical officer. The ship goes to sea for 3-4 months at a time. There, it is my responsibility to make sure that everybody on the ship stay fit and healthy. I carry out medical checkups of all the officer and soldiers. आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट नो। ओके, तो वाहिदा क्या आंसर करती है कि वो क्या है, एक डॉक्टर है, लेकिन कहाँ पर डॉक्टर है, इंडियन नेवी में डॉक्टर है, मीन्स एक नवल डॉक्टर है। ओके, वो क्या देती है, वो खाली मेडिसिन नहीं देती है पेशेंट को, इनफैक्ट वो एक मेडिकल ऑफिसर है, मीन्स वो नवल शिप के अंदर जाती है, और क्योंकि जो शिप होती है वो सी के अंदर जाती है एटलीस्ट 3-4 मंथ्स के लिए, तो फिर वो क्या श्योर रखती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस ऑफिसर की, कि वो ध्यान रखे कि उसकी शिप में सब लोग फिट हैं और हेल्दी तो है ना, और वो क्या ध्यान रखती है कि सबके चेकअप्स एकदम करेक्ट हो गए हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं या फिर जितने भी सोल्जर्स हैं। Garbage collects and there are no rats on the ship. Rats and garbage can spread disease. I must keep everybody ready for any medical emergency on the ship. In case there is an accident on the ship, such as fire, everybody must be ready to deal with it. वाहिदा सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का ध्यान रखती थी, जो गार्बेज होता है, मीन्स जो कचरा होता है, और जो रैट्स होते हैं, रैट क्या होता है, एक एनिमल होता है, वो शिप पर बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि जो रैट्स और गार्बेज होते हैं वो पूरी शिप में कहाँ पर क्या फैलाते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं। इसीलिए वो सबका ध्यान रखती है कि हर कोई उनका जो शिप मेंबर है वो हमेशा मेडिकल इमरजेंसी के लिए एकदम रेडी रहे। अगर वहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाए शिप के अंदर, जस्ट सच एज फायर एक्सीडेंट हो जाए, तो वो सारे लोग उनको डील करने के लिए एकदम रेडी हो जाएं। द क्वेश्चन इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप? अब इंटरव्यूअर ने क्या क्वेश्चन किया कि क्या शिप पे भी कोई हॉस्पिटल होता है? वाहिदा, फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नवल शिप. ईच शिप हैज़ one doctor and 2 or 3 assistant. Necessary medicines and some equipment are also available
ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम। अब वाहिदा क्या रिप्लाई करती है कि फर्स्ट एड होता है एवरी नवल शिप में, और शिप के अंदर क्या होता है, एक डॉक्टर होते हैं और 2 और 3 उनके असिस्टेंट्स होते हैं, और जो नेसेसरी मेडिसिन्स होती हैं वो होती हैं, और जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। कहाँ पर अवेलेबल होते हैं? एक छोटे से रूम में वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। The question is, you are the first woman to lead a passing out parade. You must have worked very hard for this. आप क्या हो? वाहिदा को क्या क्वेश्चन करते हैं कि आपने परेड को फर्स्ट टाइम लीड किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या आपके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है? वाहिदा क्या आंसर करती है, माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years. I felt happy that they had chosen me and shown faith in me. So I practiced very sincerely. अब वाहिदा क्या कहती है, जो उनके एल्डर्स हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, उन्होंने ही वाहिदा को ये अपॉर्चुनिटी दी है उनका 3 इयर्स का परफॉर्मेंस देखने के बाद में, और उन्होंने वाहिदा को क्यों चूज़ किया, और वाहिदा को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी हुई ये सुनने के बाद में, क्योंकि उन्होंने वाहिदा के अंदर क्या देखा था, फेथ देखा, मीन्स ट्रुथनेस वहाँ पर देखी। अब बाद में वाहिदा ने क्या किया, अच्छे से प्रैक्टिस भी करी सिंसियरली, ताकि वो परेड के लिए एकदम सूटेबल हो। टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड। परेड के बारे में कुछ बताने के लिए बोला वाहिदा को। इन अ परेड 4 plateaus march behind the leader. 36 commands have to be given during the entire parade. These must be given in a very loud voice so that it is heard till the rear. The voice should also reach the spectators sitting on the other side of the ground. जो परेड होती है वो लीडर को ही पूरी ध्यान रखनी पड़ती है, और परेड के अंदर टोटल 36 कमांड्स होते हैं और सबसे ज़्यादा लाउड वॉइस होनी चाहिए, क्योंकि जो लास्ट में पर्सन्स बैठे हैं उनको भी सुनने में एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और जो लास्ट में जो स्पेक्टर्स बैठे हैं ग्राउंड के अनादर साइड में, उन तक भी वो वॉइस पहुंचनी चाहिए। क्वेश्चन, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग 4 प्लेटोज। क्या आपको नर्वसनेस हुई थी? ये वाहिदा से पूछा, तो वाहिदा ने क्या रिस्पॉन्ड किया, आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स. इफ़ यू फॉरगट इवन वन द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड. I practiced every morning and evening for a month, but I have given practicing in parades since school. अब जो प्रैक्टिस कर रही है वाहिदा, वो कब से कर रही है? जब वो स्कूल्स में थी तब से वो परेड की प्रैक्टिस कर रही है। वो नर्वस तो ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि उनको क्या करना था, 36 कमांड्स करने होते थे जब वो परेड को लीड करती थी, और वो एक भी कमांड को बीच में फॉरगेट नहीं कर सकती थी, वरना परेड क्या हो जाती, पूरी स्पॉइल हो जाती। और वो हमेशा प्रैक्टिस करती थी 1 month बिफोर, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। द लास्ट क्वेश्चन टू वाहिदा इज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम। जो आपका नेम है वाहिदा का, उसके अंदर प्रिज्म वर्ड का मीन्स क्या है? तो वाहिदा रिस्पॉन्ड्स, माई फादर गेव दिस नेम टू मी. अ प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 colors. माई फादर वॉन्टेड मी टू बी like a prism, and that is why he started calling me by this name for my childhood itself. जो उनके फादर हैं उन्होंने इनको नाम दिया है प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ग्लास होता है जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, और उनके फादर को क्या लगता है कि उनकी जो डॉटर है वो कैसी है, एकदम प्रिज्म जैसी है। इसीलिए उन्होंने बहुत, जब वो वाहिदा छोटी थी तब से उनको क्या बुलाते थे, प्रिज्म ही बुलाते थे। सो चिल्ड्रन, आज के चैप्टर में हमने क्या सीखा? आज के चैप्टर में हमने एक लेडी ऑफिसर के बारे में सीखा, और वो लेडी ऑफिसर क्या थी, एक डॉक्टर भी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।